अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम लोगों ने अपना पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग करने हैं और इसी वर्ड्स मीनिंग में से आप लोगों ने इनके सेंटेंसेस को मेक आउट करके अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कि किस तरह से हमने तैयारी करनी है। प्रिपेयरिंग तैयारी करनी है टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी कि आप एक मंसूबा बनाएं, टाइम टेबल बनाएं अपनी पढ़ाई का। लेजर्स एंड द फिज़िकल एक्टिविटीज़ टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ। लेजर्स का मतलब होता है जो मतलब फ्री टाइम होता है, और फिज़िकल एक्टिविटी मतलब फ्री टाइम में और फिज़िकल आपकी जिस्मानी सरगर्मियों में आप अपनी ज़िंदगी में मतवाज़न रह सकते हैं। मतलब आप अपने स्टडी को भी टाइम दे सकते हैं और अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। गेट इनटू द हैबिट, आप अपनी एक आदत अपनाएं फॉर ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम, और अपना होमवर्क जो आप लोगों को होम असाइनमेंट मिलती है उसको बाकायदगी से टाइम पर करें। आस्क द टीचर, और अपने टीचर से पूछें इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, और अपने उस्ताद से पूछें कि आप इम्प्रूव बेहतर कर सकते हो योर वर्क, अपना काम। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड द डिस्ट्रैक्ट यू। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट योर होम, जब आप अपने घरों में पढ़ते हैं तब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा मवाद ना हो, जो आपका इर्द गिर्द जो है वो आपका माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई वाला होना चाहिए, ताकि आपका जो तवज्जो है डिस्ट्रैक्ट यू, जो आपकी तवज्जो जो है वो इर्द गिर्द ना भटके बल्कि आप सिर्फ अपनी स्टडी पे टाइम दें। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल, दूसरों के साथ समवन किसी के साथ मिलकर पढ़ना हेल्पफुल आपको मददगार साबित देता है, बट ओनली इफ़ यू स्टिक द टास्क, लेकिन आपको सिर्फ अपने साथ ही जो है आपको जो टास्क मिला है, जो आपको एक असाइनमेंट मिली है वो सिर्फ आपने ही करनी है। वर्किंग अलोन इज़ द बेस्ट, और अकेले पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ऑन, क्योंकि आपने टेस्ट और एग्ज़ाम ख़ुद ही देने हैं और ख़ुद ही आपने सारा याद करना है। स्टूडेंट्स, ये जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स मैंने, आपने इन्हीं के वर्ड्स मीनिंग जो है वो लिखने हैं नोटबुक पे। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और अ नाइट ऑल, अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह मॉर्निंग लार्क सुबह सवेरे जागने के आदी होते हैं, और अ नाइट ऑल के जो रात को भी जागने के आदी होती हैं। मेक योर स्टडी टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक, लेकिन आप अपने पढ़ाई को तब टाइम दें जब आप बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी तवानाई मौजूद है, जो कि हम इस चीज़ के लिए, इस टारगेट के लिए तैयार हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिले। इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और सो रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। लेट्स सपोज कभी कभी ऐसा भी होता है, हम खुद की तसल्ली के लिए क्या करते हैं, बुक्स को खोलकर उसी के ऊपर जो है ना वो नींद के झोंके ले रहे होते हैं, और हमें यूँ लग रहा होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह से करने से जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली इसी तरह से मुझे भी कभी कभी होता है, अगर मैं कभी पढ़ रही होती हूँ और मुझे नींद आ रही होती है तो मैं सोच रही होती हूँ अच्छा ये एक पेज पढ़ लेती हूँ, अच्छा नेक्स्ट ये पेज पढ़ लेती हूँ। तो वो इसी तरह से होता है कि वो मैं अपना एक्चुअल में टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ। लेकिन अगर उसी टाइम पर अगर हम लोग सुकून से सो जाते हैं और फिर फ्रेश होकर उठते हैं और हम वो अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस पैराग्राफ का यही मतलब था कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और आपको नींद भी आ रही है और फिर भी आप बुक खोलकर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, तो ये आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्रैमिंग स्टफ इन योर ब्रेन just before a test or exams does not work. Cramming stuff into your brain, अब जैसे लेट्स सपोज अक्सर बच्चे हैं पेपर स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ही
पढ़ रहे होते हैं बुक में से, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल जो होता है बिफोर आर टेस्ट और एग्ज़ाम और टेस्ट होने से पहले डज नॉट वर्क, कुछ भी काम नहीं देता। आपको रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हों जब आप अपना पेपर या टेस्ट को अटैम्प्ट करें, ताकि आपको जो याद है वो भी ना भूलें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मिस पेपर हमारे सामने है, हम सब कुछ भूल गए। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पर जो है वो उनको समझ ही नहीं आ पाता कि हम लोगों ने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या आंसर करना था। तो क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मटेरियल घूम रहा होता है उस टाइम पे, जो उन्होंने लास्ट टाइम पे रटलाइजेशन, मेरे नज़दीक जो है वो रटलाइजेशन उन लोगों ने की भी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट, और आप इस तरह से फॉरगेट भूल जाएंगे व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, जो कि आप पहले से ही याद कर चुके हैं। एंड गो इनटू अ पैनिक, और जाहिर सी बात है जब आप भूल जाएंगे, पहले वाला याद हुआ हुआ भी भूल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी होगी, पैनिक हो जाएंगे आप। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, सबसे पहले आप उस मटेरियल पर काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय फॉर आफ्टर, और आप उन सब्जेक्ट्स को जो आपको लगता है एग्ज़ाम्स के लिए कि भी मुझे ये वाले सब्जेक्ट्स में कम टाइम लगेगा, उनको आप पहले एक तरफ सेव कर लो, उसको प्रिपेयर कर लो। प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन क्योंकि आप लोग अपनी क्लासेस में भी करते हो, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन का सबको ही पता है कि जब आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है तो आप ओरल एक्टिविटी अपनी कर रहे होते हो, ठीक है, या आप बोर्ड यूज़ कर रहे होते हो। तो उन्होंने यहाँ पर आपको ये बात समझाई है, प्रैक्टिस जब आप करते हो तो ऊंची आवाज़ में करो। ऊंची आवाज़ में हमेशा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है, आप ऑटोमेटिकली जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से प्रेजेंट अपने आप को अच्छे तरीके से कर पाते हो। इफ़ यू हैव टू डू ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको लाउड थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली, और ये आप अपनी फैमिली के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी, सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, और ये आपके जो है बिल्ड मतलब अच्छा बेहतर करने के लिए, तामीर करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद अच्छा करने के लिए जो है ये आप में आपके लिए मदद करता है। अच्छा क्लास, आप लोगों ने इसका ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद, जिस तरह से हम लोग क्लास में मैं करवाती हूँ, वर्ड्स सेंटेंसेस लिखने के बाद आप लोगों ने ये वाले 2 आंसर्स लाजमी लिखने हैं। और आप में से मुझे किसी बच्चे ने जो है लास्ट वाले लेक्चर की सबमिशन नहीं करवाई है नोटबुक की, वो आप मुझे गूगल क्लासरूम में लाजमी जो है वो सेंड करें। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।